नमस्कार, 16 आना सच देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाते ही टेबल पर रखे ड्राई फ्रूट को लेकर नेताओं में लूट मच गई। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक शादी समारोह से बाहर निकलते ही टेबल पर रखे ड्राई फ्रूट्स को नेताओं में लूटने की होड़ मच गई। दरअसल शादी में सिंधिया और दूसरे मेहमानों के लिए नाश्ते में ड्राई फ्रूट रखे गए थे। जब तक सिंधिया मौजूद रहे, लोग ड्राई फ्रूट खाने में संकोच करते रहे, लेकिन जैसे ही सिंधिया यहां से हटे, कुछ लोग सीधे ड्राई फ्रूट्स उठाकर चलते बने। इसके बाद एक शख्स रुमाल से थालियों को ढकता नजर आया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी मामले में जांच के दौरान अगर गलत रिपोर्ट लगाई जाएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। हर मामले की निष्पक्ष जांच करके ही उसका निस्तारण होना चाहिए। योगी ने कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। रायबरेली में महाशिवरात्रि से पहले शहर में लगाई गई होर्डिंग्स चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शिव मंदिरों के आसपास लगाए गए होर्डिंग्स पर लिखा है, न बटेंगे न भटकेंगे, 2027 में योगी जी को पुनः सीएम बनाएंगे। ये होर्डिंग्स शिव मंदिर के मुख्य प्रभारी ऋषभ बिहारी दास ने लगवाई हैं। होर्डिंग्स में यूजीसी को लेकर भी बात कही गई है। मंदिर के मुख्य प्रभारी ऋषभ बिहारी दास का कहना है कि हम सब एक और नेक रहेंगे। बिजनौर में हरिद्वार से बुर्का पहनकर कांवड़ लाने वाली तमन्ना मलिक पर कई इलाकों में फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और पुलिस ने तमन्ना मलिक को सुरक्षा दी। संभल की रहने वाली तमन्ना ने बताया कि ये उनकी आस्था और इच्छा थी। पति और परिवार की सहमति से ही वो कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रही हैं। उनके साथ सैकड़ों शिव भक्त और उनके पति भी इस यात्रा में शामिल हैं। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे को लेकर क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन का आयोजन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो शहर की संस्कृति खराब नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने लाठियों की पूजा की। संगठन ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अपने यहाँ कपल्स को जगह न दें। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई भी कपल आपत्तिजनक स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया गया तो वो उन्हें सबक सिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद यादव ने नई आरसीसी रोड पर फॉर्च्यूनर कार चला दी, जिससे नई आरसीसी की सड़क खराब हो गई। वीडियो में समाजवादी पार्टी का झंडा लगी फॉर्च्यूनर निर्माणाधीन सड़क के बीच से गुजरती दिख रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला औरैया जिले की ग्राम पंचायत रामपुर खास का है। हालांकि पूरे मामले पर एसपी नेता विनोद यादव ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। मेरठ के मॉल रोड पर दो कारों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि एक पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के दो युवकों की बीच सड़क पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद किसी राहगीर ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। जमीन धंसने से गिरी क्रेन। मेट्रो निर्माण के काम में लगी थी ये क्रेन। हादसे में नहीं हुई कोई भी जानहानि, यह गनीमत की बात रही। क्रेन गिरने से बगल की बिल्डिंग की छत जो है वो धाराशाही हो गई। थाना सदर क्षेत्र के प्रतापपुरा का ये पूरा मामला है। करीब 25 फीट ऊंची क्रेन अचानक से एक मकान की छत पर जा गिरी। गनीमत रही कि जिस स्थान पर ये पाइलिंग रिग गिरी है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि घर के बाहर स्थित शराब की दुकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रतापपुरा क्षेत्र में मेट्रो का एलिवेटेड ट्रैक बनाने का काम चल रहा है और इसके तहत पिलर की नींव खोदने के लिए यहाँ पर पाइलिंग गिर का इस्तेमाल किया जा रहा था, रिग का। तभी अचानक से मशीन असंतुलित होकर करुणानगर स्थित एक मकान के बाहरी हिस्से पर जा गिरी और उस समय घर के सभी लोग जो है वो सो रहे थे, जबकि नीचे शराब का ठेका संचालित होता था। पाइलिंग रिग का करीब 25 फीट लंबा अगला हिस्सा सीधे शराब की दुकान के ऊपर गिर गया, जिससे दुकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तेज आवाज और मशीन गिरने से आसपास के मकानों में यहाँ पर कंपन महसूस हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही मेट्रो परियोजना से जुड़ी टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और उसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ा हादसा पेश आया। कुछ आशंका ऐसी जताई जा रही थी कि ये जो मशीन जहाँ चल रही है वहाँ कोई निर्माण निकला है पुराना। मेट्रो की मशीन चल रही है। हाँ, मेट्रो की हीटिंग मशीन चल रही है। हाँ। तो कल भी ये काम रुक गया था, तो हमने इनके अधिकारियों को थोड़ा सा कहने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। लेकिन ये रात में जब मशीन चली है ये अचानक ही धस गई है, भरभरा के एकदम धसी है। तो ये क्या है कि नागर साहब के मकान पे गिर गई। कुछ नीचे आ गया है इसके नीचे, ऐसा लग रहा है कोई पुराना निर्माण आया है, जैसे नाला है
या कोई पुरानी कुआ है इस टाइप का। ये प्रतापपुरा का इतिहास तो काफ़ी पुराना रहा है, तो इसमें ये कुछ ना कुछ पुराना नीचे निर्माण निकला है, उसमें ये मशीन फंस गई है। अचानक बड़ी जोरों की आवाज़ हुई, पूरा घर हिल गया। सो रहे थे आप लोग? मैं तो जग रहा था, अच्छा। और ये लड़का जो था वो अभी वहीं से उसी जगह से हट के गया था अपने काम पे। अच्छा। और गनीमत यही हुई, अगर 10 मिनट अगर रुका होता तो उसी के ऊपर गिरती है। हुआ क्या? बड़ी जोरों की आवाज़ हुई और मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता हूँ कि ये पूरी की पूरी रिंग मशीन जो है इस पे गिरी हुई है। गिरा, उस वक्त एकदम से धमाका हुआ। मैं सो रही थी और बड़ी जोर का पूरा घर कांपा और मैं निकल के एकदम बाहर आई। मैंने देखा, मैं थर थर कांपने लगी, मेरा दिमाग एकदम शून्य हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ क्या गिरा, लेकिन जब बाहर आई तब देखा ये सब गिरा हुआ था। पानी की टंकी टूटी हुई थी और उसके बाद हमें बिल्कुल दोनों मियाँ बीवी को होश नहीं रहा कि हम क्या करें। उसके बाद फिर मैंने बेटे को फ़ोन करा, फिर मैंने पड़ोस में फ़ोन करा, फिर मैंने 112 पे फ़ोन करा, तब सब लोग आए मेट्रो वाले। तो उसके बाद बहुत देर बाद वाले कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे और कॉपरेट हम उसको पूछ रहे थे कि भाई आपका नाम क्या है, आप बताइए, नहीं बताइए। जब मैं नीचे उतर के गई तो मैंने हल्ला काटा, मैं काम नहीं होने दूंगी यहाँ पे और सबको बुला लूंगी। तब इन्होंने 2 जनों ने अपने नाम दिए, नाम नहीं बता रहा था मैंने, कोई भी नाम नहीं बता रहा था। देवरिया में अतिक्रमण कार्रवाई का वीडियो बनाने का एक शख्स को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। दरोगा ने उसे पकड़ा भी और उसे थप्पड़ भी जड़ दिया। देवरिया में अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का वीडियो बना रहे एक शख्स को दरोगा ने थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। इसी बीच यहां खड़ा एक शख्स कार्रवाई का वीडियो बनाने लगा। इस शख्स का आरोप है कि वीडियो बनाता देख मौके पर मौजूद दरोगा ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसे थप्पड़ मार दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बेकाबू ट्रेलर ने डीजे पर नाच रहे बारातियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बारात घर के पास बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी और बाराती डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे। तभी एक ट्रक शादी की बारात में घुस गया और लोगों पर चढ़ गया। हादसे में एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबकि 2 महिलाओं के पैर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। अलीगढ़ के हिंदू होटल में तंदूरी रोटियां सेकते नासिर नाम के मुस्लिम शख्स का रोटियों पर थूकने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में मुस्लिम युवक नासिर रोटियों पर थूक लगाता दिखा। जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रावस्ती में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष के घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्होंने थाने में शिकायत की, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी से अपील की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाथरस अलीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार पिकअप और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और उसमें लदी सब्जियां चारों ओर बिखर गईं। हादसे में कार का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। यूपी के हापुड़ में ब्रिजघाट टोल प्लाजा पर कार ड्राइवर ने टोल देने से इनकार कर दिया और टोल कर्मी को कुचलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब कर्मचारियों ने टोल बैरियर खोलने से इनकार किया तो कार ड्राइवर ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरों में टोल के कर्मचारी जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मंच पर बोलने के दौरान प्रोफेसर इरफान हबीब पर गंदा पानी फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इरफान हबीब पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर मंच पर अपनी बात कह रहे थे, तभी पीछे से किसी ने उन पर गंदा पानी फेंक दिया। मुंबई के मुलुंड में एलबीएस रोड पर मेट्रो पिलर का एक हिस्सा ऑटो रिक्शा और कार पर गिरने से 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। हापुड़ में वैलेंटाइन डे पर बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद पति पत्नी के बीच सड़क पर जमकर मारपीट भी हुई है। वही पति पत्नी के बीच मारपीट होता देख लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ में दोनों को किसी तरह से आपस में छुड़वाया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे ने बताया है कि पुलिस ने पति पत्नी प्रेमी को हिरासत में लेकर तीनों के खिलाफ शांति भंग का मामला दर्ज कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
तो वही जबलपुर में वैलेंटाइन डे के अवसर पर हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते हुए भंवरताल गार्डन में जमकर विरोध किया है। भंवरताल गार्डन में मौजूद यहां पर कपल्स को बाहर कर कार्यकर्ताओं ने गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी भी की है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता सुबह से ही सक्रिय नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के आयोजन से भारतीय संस्कारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गार्डन में घूम रहे प्रेमी जोड़ों की कार्यकर्ताओं ने समझाइश भी दी है और वैलेंटाइन डे न बनाने की सलाह भी दी। इसी दौरान संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक पार्कों और दूसरे स्थलों पर इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी ने 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए जनता से अपील की कि आज के दिन को प्रेम पर्व के रूप में नहीं बल्कि देश के वीर शहीदों की याद में शौर्य दिवस के रूप में मनाएं। धर्म, संस्कृति और माँ बाप की इज्जत को तार तार करने वाला ये दिन वैलेंटाइन डे के रूप में जो मनाते हैं उनका विरोध हिंदू सेवा परिषद करता है। जो कि आज 14 फरवरी है, जो आज पुलवामा जो हमला हुआ था, उन शहीदों की शहीदी को भूल के जो जोड़े वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उनको समझा के अपने धर्म के और अपने देश राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया और भंवरताल गार्डन में आज तालाबंदी कर जोड़ाओं को समझाई दी गई है। और कहाँ भी जाएंगे? अभी तो शहर के और भी गार्डन है जो जहाँ पे इस प्रकार के कृत्य होते हैं, वहाँ सारे शहर गार्डनों में जाके भ्रमण करेंगे। बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका के F-35B फाइटर जेट के क्रैश होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। टेक्सास के नेवल एयर स्टेशन पर लैंडिंग के दौरान लॉकहीड मार्टिन का F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट देखिए कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि लैंडिंग फेल होने पर पायलट ने समय रहते इजेक्ट किया है और अपनी जान भी बचा ली और इसकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। कई तरह के इस बीच जो है बयान दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं। F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट की खासियत क्या है? ये वर्टिकल यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर ये जो फाइटर जेट है वो उठकर फिर उड़ता है। पूरी खासियत हम आपको बताएंगे, लेकिन वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये बड़ा जो दुर्घटना है वो होते होते बच गया। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डिसबैलेंस हो गया ये फाइटर जेट और उसके बाद लेकिन सूझबूझ के पायलट से एक बड़ा हादसा जो है टल गया। और ये 2022 का ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसकी कई खासियत भी हैं और किस तरीके से ये रडार सिस्टम को चकमा देने में भी काफ़ी कामयाब ये अमेरिका का फाइटर जेट है और इसकी अपनी जो खासियत है वो बेहद अलग है। और ये तस्वीरें 2022 की हैं जब F-35B जो है लैंडिंग के दरमियान डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जैसे डिसबैलेंस होता है पायलट के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा जो है वो टल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर F-35B को लेकर कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ये बड़ा हादसा जो है वो टलता ज़रूर है। 2022 का ये पूरा मामला है और कई इसके खासियत हैं F-35B फाइटर जेट का, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि फाइटर जेट जो है वो वर्टिकली बहुत इजीली उड़ जाता है, लेकिन इस फाइटर जेट की अपनी खासियत है ये पहले थोड़ा अप होता है, उसके बाद ये उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है। और यही इस फाइटर जेट की जो है अपनी बहुत अलग खासियत है। हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये फाइटर जेट जो है डिसबैलेंस होता है, पायलट के ज़रिए इजेक्ट वहाँ पर किया जाता है और पैराशूट के ज़रिए पायलट की जान भी बच जाती है। 2022 का ये पूरा वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है, कई तरह के इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। अमेरिका का ये फाइटर जेट है, इसकी कई अपनी खासियत है। ये फाइटर जेट जो है वो अमेरिका को चकमा देने में सबसे ज़्यादा माहिर है और साथ ही साथ जो है रडार सिस्टम को भी ये चकमा देता है। तो F-35B लाइटनिंग 2 की खासियत क्या है ये हम आपको बताते हैं। F-35 परिवार का स्टोवल यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग है और इसका ये वेरिएंट है। ये छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और जिसमें वो सक्षम भी है। लगभग सीधा यानी कि वर्टिकल लैंड कर सकता है, आगे की तरफ छोटे टेक ऑफ और लगभग वर्टिकल लैंडिंग में
सक्षम इसे माना जाता है और विशेष डिजाइन और कोटिंग से रडार पर कम दिखाई देता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी ये काफी ज्यादा सक्षम है। 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से ये लेस है और साथ ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से देखो और निशाना लगाओ क्षमता है, यानी कि पायलट जो है अब चारों तरफ देख सकता है और इसीलिए वो बहुत इजीली दुश्मन को चकमा भी दे सकता है। एयर टू एयर यानी कि हवाई मुकाबला हो या फिर एयर टू ग्राउंड यानी कि ज़मीनी टारगेट हो, उसमें भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अलग है और खासियत जो है इसकी बहुत अलग है। खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR मिशन में कारगर अन्य विमानों से ये बहुत अलग है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये विमान जो है वो बहुत अलग है। जहाज और ग्राउंड यूनिट्स के साथ जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग करता है और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच जो है नेवी और साथ ही इटालियन नेवी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भी करते हैं, इसीलिए ये फाइटर जेट जो है बाकी फाइटर जेट के मुकाबले बहुत अलग है। एयर टू एयर यानी कि हवाई हमले में भी ये सक्षम है और अगर ज़मीनी हमला हो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR में भी ये काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी ये कारगर है, इसीलिए नंबर 1 यानी कि अव्वल नंबर पर ये फाइटर जेट आता है। आपको ये भी बता दें कि अन्य विमानों, जहाज और ग्राउंड यूनिट्स के साथ रियल टाइम डेटा भी शेयर करता है। US मरीन, ब्रिटिश नेवी और साथ ही जो है इटालियन नेवी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस फाइटर जेट की कई खासियत है। इसीलिए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है और आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं कि जैसे ही वो लैंड करता है फाइटर जेट और इसी बीच जो है डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल जाता है और पायलट खुद को बहुत इजीली इजेक्ट कर देता है और पैराशूट के जरिए वो बाहर निकल जाता है। अब बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में मिड डे मील की पोल खोलने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बूढ़ी रसोइया 2 पैकेट दूध को बाल्टी भर पानी में मिलाकर बच्चों को बांटती है। महोबा के स्कूल में 90 बच्चों को ये दूध पिलाया गया। प्रिंसिपल देखती रही। दूध को पानी में मिलाने के दौरान का ये वीडियो जो है तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, स्कूल हेडमास्टर को BSA ने नोटिस भी जारी किया है और 2 दिन में जवाब तलब करने के लिए कहा गया। साथ ही विभाग ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि किस तरीके से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए कि मिड डे मील का गजब का खेल जो है वो खेला जा रहा है। 2 पैकेट दूध का इस्तेमाल होता है और बाल्टी भर पानी में उस दूध को मिला दिया जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। हालांकि अब इस बीच जो है साफ तौर पर एक्शन ले लिया गया है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि विभाग ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही जो है BSA ने नोटिस जारी किया है और 2 दिन में जवाब भी मांगा गया है। साथ ही विभाग ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जो है अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो मिड डे मील का गजब का खेल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के महोबा का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से एक बूढ़ी औरत जो है जो मिड डे मील का पूरा यहाँ पर देख रेख करती है, वो 2 पैकेट दूध का इस्तेमाल करते हुए एक बाल्टी भर पानी में उसको मिला देती हैं और उसके बाद यही जो है बच्चों को परोसा जा रहा है। जैसे ये तमाम तस्वीरें सामने आती हैं उसके बाद एक्शन लिया गया है। ढिकवाहा में हमारा एक विद्यालय है, वहाँ पे प्रधानाध्यापिका द्वारा दूध में पानी मिलाया जा रहा था और एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो क्लासरूम में सो रही है। तो ये वीडियो आज ही हमारे भी संज्ञान में आया है, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 दिन के अंदर कठोर कार्रवाई होगी जैसा उनका जवाब आता है और ये कतई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश सरकार और देश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वंचित वर्ग के बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
बिहार के कटिहार के मनिहार के दिलारपुर में मिड डे मील में नमक चावल परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए कैसे विद्यालय के बच्चों की थाली में सिर्फ नमक और चावल परोसा जाता दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार सब्जी, दाल या फिर अन्य पोषक आहार की जगह सिर्फ नमक चावल दिया गया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विद्यालय में अनियमित यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि इस लापरवाही के जिम्मेदारों पर एक्शन कब होगा। तस्वीरें देखिए जहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दावे जो है वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नमक और चावल परोसा जा रहा है। बिहार के कटिहार का ये पूरा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो आप दिखाया हमने आपको कि किस तरीके से बच्चों की थाली से ये खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ बच्चों को एक तरफ पौष्टिक आहार की बात की जाती है मिड डे मील में, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें देखिए तो महोबा में किस तरीके से बाल्टी भर पानी में सिर्फ 2 पैकेट दूध भर के बच्चों को पिलाया जा रहा है। तो बिहार के कटिहार की भी हकीकत आपकी स्क्रीन पर है कि कैसे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ चावल और नमक परोसा जा रहा है। यानी कि बच्चों के सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मिड डे मील को लेकर कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये तमाम दावे जो है सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा की वो तस्वीरें जहां बाल्टी भर पानी में 2 पैकेट दूध को मिलाया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। दूसरी तरफ बिहार कटिहार की वो तस्वीर जहां बच्चे लाइन में खड़े हैं, इंतजार है बेसब्री से खाने का, वो भी पौष्टिक आहार का इंतजार है, लेकिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ चावल और नमक परोसा जा रहा है। तो ये है मिड डे मील की हकीकत उत्तर प्रदेश और बिहार की, जहाँ एक तरफ महोबा की हमने वो तस्वीर और दूसरी तरफ बिहार की वो तस्वीर आपको दिखाई कि कैसे ये बड़ा खेल जो है बच्चों की सेहत के साथ खेला जा रहा है। क्रिकेट के मैदान में भारत पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन बारिश खेल खराब कर सकती है। कोलंबो में लगभग 76% बारिश होने की संभावना है और इन सब के बीच भारत पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मैच पर सभी की नजरें हैं। अगर बारिश हुई, समय पर नहीं रुकी, तब भी उम्मीद है कि ओवरकम करके मैच होगा। अब मैच होता है या नहीं, बारिश का असर कितना होगा, ये तो आगे कल पता चल पाएगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस मैच का करोड़ों क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़े मुकाबले पर पाकिस्तान से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्योंकि कल का ये पूरा मैच जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और क्यों आखिर मैदान से लेकर आसमान तक सभी की नजरें टिकी हुई है, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ा मुकाबला, भारत का भारी पलड़ा। हो गया ऐलान, फिर हारेगा पाकिस्तान। इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। 7-1 का आंकड़ा अब होगा 8-1। बारिश से ही पाकिस्तान हो पाएगा सेफ। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। अगर इंद्रदेव शांत रहे तो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 9वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर होगी। इतिहास गवाह है, क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बेरहमी से रौंदा है। T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैच भारत जीता है। एक मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। इंडिया कितना बनाएगा? आप बताओ, आप बताओ, मेरे को आप बताओ, आप बताओ। मेरे को तो लग रहा है इंडिया अगर 120 से ऊपर बना लेगा तो जीत जाएगा। बस इतनी टीम है, 120 वाली टीम ही है, एक इतनी टीम है, इतनी टीम है भाई। अमेरिका क्या तो पिटते पिटते बड़ी मुश्किल बचे हो, किस तरह बात करते हो यार। अभी 24 की बात करोगे, आज की बात करो। इस वर्ल्ड कप के अंदर सब कुछ चेंज हो रहा है, सब तकब्बर खां में मिल रहा है। अमेरिका से मैं कहता हूँ ये साल दूसरा है। अच्छा सुनो, नेदर पाकिस्तान को अमेरिका ने हराया
पिछले वर्ल्ड कप में हराया ना, तो हमने अमेरिका को हरा के आपका बदला लिया भैया, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आप तो बदला ले नहीं पा रहे हो, हम आपके लिए बदला ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं खेला जाता, बल्कि मैदान के बाहर भी दर्शकों में आग होती है। इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। तो भारत डबल प्रेशर के साथ मैदान में उतरेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इतनी मुश्किल के बाद अगर ये मैच मिलता है, अगर हम हार गए और उधर आपको पता है कि बापूजी का इलेक्शन भी चल रहा है, जय के पापा का, अगर ये टीम इंडिया हारेगी तो उधर तक फर्क पड़ेगा। तो इंडिया प्रेशर में खेलेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला धुआंधार होकर खेलेगा। क्योंकि हम कौन खेलेगा 2000? कोई एक बंदे का नाम तो बताओ। अच्छा, मेरे साहब ज़्यादा फरहान को आप लोग नहीं जानते हो, साहब ज़्यादा फरहान को नहीं जानते हो। उस्मान बैट और किस वजह से जानते हो? उस्मान तारक के ऊपर दिन रात रोने, पूरे भारत के अंदर मातम बिछा हुआ है, नहीं जानते हो? आप बोलते कौन खेलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले का इंतजार सिर्फ दो मुल्कों को नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी है। लेकिन मौसम का मूड खराब दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलंबो में 76% बारिश की संभावना जताई गई है। अगर बारिश हुई तो भी उम्मीद करिए कि मैच हो, भले ही कम ओवर का हो, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार फिर से हारते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा क्या कह रहे हैं, वो सुनिए आप। हो सकता है कि स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनका रोल जरूर रहेगा। ये गेम ऐसी है जिसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा से ही बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ा ही रहेगा। और हम प्रिपेयर थे हर चीज़ के लिए। हमें था कि हम अगर खेलेंगे तब भी प्रिपेयर है, नहीं खेलते तब भी प्रिपेयर थे। हम लोग जब यहाँ आए थे तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए थे। तो सुना आपने, पाकिस्तान के कप्तान कह रहे हैं तैयार हैं हम। बिल्कुल तैयार रहिए सलमान अली आगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में जीत हार का जो रिकॉर्ड है, भारत 7 पाकिस्तान 1, वो बदलकर 8-1 होने वाला है। बस इंद्रदेव शांत रहें और पाकिस्तान की एक और हार होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल मनाया जाएगा और ये दिन शिव भक्तों के लिए उत्सव है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, शहद और चंदन लगाने से दुखों का अंत होता है। साथ ही जलाभिषेक करने से महादेव खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते भी है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस खास मौके पर देश भर के मंदिरों में शिव बारात और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, पूजन की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और प्रभु के भोग का समय क्या है। तो ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेटर नोएडा, झांसी, गाजियाबाद, वाराणसी और साथ ही जो है जयपुर और हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां मंदिर में खास तौर पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को और ख़ास बनाने के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। साथ ही भक्तों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों से यात्रा की शुरुआत भी की गई है। दूसरी तरफ रात भर जागरण का भी कार्यक्रम है, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां हैं। तो हर हर महादेव की गूंज जो है मंदिर परिसर में सुनाई दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, झांसी, गाजियाबाद, जयपुर, हमीरपुर, वाराणसी, हर जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही है, भक्तों में गजब का उत्साह है और ख़ास तौर पर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। तो कल को लेकर एक तरफ इंतज़ाम भी देख रहे हैं, हालांकि इस बीच जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि कल सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में देखने को मिलेगा, इसको लेकर भी विशेष तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। और कहा जाता है कि कल के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से खास महत्व और साथ ही जो है शिव भक्तों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है।
ग्रेटर नोएडा के बिसरख में एक ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में रावण द्वारा शिव की पूजा की जाती थी। वहां से एक बहुत खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में शिवरात्रि की धूम है और बिसरख में जो कि रावण के पूर्वजों के द्वारा प्रकट किए गए शिवलिंग पर लोग बढ़ चढ़कर जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और इनसे जानते हैं कि क्या महत्व है, क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं। क्या मनोकामना लेकर पहुंची है? मनोकामना क्या, पूजा करती हूँ, मनोकामना बाबा तो पूरा करते ही रहे। हाँ, यही बिसरख में बिसरख की रहती हूँ मैं, रोज डेली आती हूँ। हाँ, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं हम लोग की रक्षा करे। आप लोग के शरण में हम लोग आए हैं और हम लोग की मनोकामना पूरा हो। सब हम लोग की मकान की रक्षा करे, हम लोग अच्छे से जीवन व्यतीत करें। कब से आप पूजा कर रहे हैं? करीब कम 1 साल हो गया है। 1 साल से हम लोग गाँव रहते थे। हम लोग गोरखपुर के हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 1-1.5 साल से आए हैं। तो जब से मैं बिसरख में आई हूँ तब से बाबा की पूजा करती हूँ। पूजा करता हूँ सुबह आकर। हाँ, जितना टाइम मिलता है उतना इनका ध्यान लेता हूँ और पूजा में मग्न रहता हूँ। यही हम लोग की। बिसरख के लोग तो इनको अपने रावण को दादा भी मानते हैं। हाँ, दादा उनका नाना जी है ना यहाँ पर। ये सामने जो मंदिर है उनके अंदर उनकी मूर्तियाँ हैं। सब आप उनका पूजा वूजा करते हैं जाकर, जैसा समय मिलता है उस हिसाब से। तो आप कैसे मना रही हैं शिवरात्रि? कैसे मना रही हैं? व्रत कर रही हूँ। व्रत करेंगी और रात को 8 बजे से 4 बजे भोर तक रुद्राभिषेक यहाँ होगा। सुबह जल दिया जाएगा, सुबह जल देंगे, रात को रुद्राभिषेक करेंगे। बिल्कुल, तो जल आप दे ही रही हैं, हम देख रहे हैं। और शिवरात्रि का पर्व है और धूम मची हुई है हर जगह पर। देखिए भक्तगण जो हैं, आप शिवलिंग दिखाइए कि देखिए शिवलिंग पर कोई यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहा है, कोई सफ़ेद पुष्प चढ़ा रहा है, कोई गेंदे के पुष्प चढ़ा रहा है, कोई धतूरा, बेलपत्र, गुड़ और वो सभी चीज़ें यहाँ पर अर्पित की जा रही हैं जो शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। और देखिए जो मंत्रोच्चारण के साथ में शिवलिंग का जो है वो जलाभिषेक किया जा रहा है। और कहा जाता है ये स्वयंभू शिवलिंग है जिनको रावण के पूर्वजों ने प्रकट किया था। और देखिए दीप धूप जलाकर जो है शिवलिंग को खुश करने की कोशिश हो रही है, अपनी मनोकामना पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कुछ भक्तगण जो कि बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग जिनकी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, आस्था है। और इंतज़ार कर रहे हैं आप अंदर पूजा करने के लिए? जी बिल्कुल। क्या मांगने आए हैं शिव जी से? देखो मांगने तो कुछ नहीं, जो अपना सोचते हैं वही मिल जाता है। जी, वो 20 साल हो गए डेली आते आते। तो आप यही बिसरख के रहने वाले? हाँ, बिसरख के रहने वाले हैं। तो कहा जाता है ये तो आप बिसरख वाले तो रावण को अपना दादा मानते हैं? जी मानते हैं बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि उनके पूर्वजों के द्वारा प्रकट किए गए शिवलिंग? जी बिल्कुल, कहते हैं प्रभु कहते हैं कि वो मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि उनकी है वो, मतलब रावण यहाँ पे पूजा करता था, बोलते हैं। 12 साल तपस्या? 20 साल हो गए मुझे तो डेली आते हुए। जी। कोई अंतर देखा जीवन में आपने अपने? बहुत कुछ देखा है। मैं 20 साल से आता हूँ, मतलब मुझे मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया हूँ। मतलब कि जो मन्नत मांगे तो वो सब पूरी हुई है मेरी। जी। देखिए स्वयं अगर थोड़ा सा हम दिखाएं तो सूर्य भगवान की सीधी जो किरणें हैं वो इस शिवलिंग पर अपने आप पड़ती हैं। और देखिए उधर सामने सूर्य देव आपको नज़र आ रहे होंगे जिनकी पूरी की पूरी किरणें कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे मानो शिवलिंग का श्रृंगार कर रहे हों और लोग तपस्या कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि रावण ने तो 12 साल तपस्या की ही है इस मंदिर में, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं दूर दराज से वो बाबा के सामने मंत्रों के साथ में तपस्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे बाबा का जो आशीर्वाद है वो उनके ऊपर बना रहे। कुछ और भक्तगण हैं मंदिर प्रांगण में, उनसे बात करते हैं। सोनिका। कहाँ से आए?
मैं निराला स्टेट, पहले मैं यहीं पास में ईस्ट डिवीनो में रहती थी, तो यहाँ रोज आते थे हम, बट अब मेरा मतलब शिफ्ट मैं निराला में हो गई, तो वहाँ से अब मैं आ रही हूँ। क्या मान्यता है आपके लिए इन शिवलिंग की? अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, अगर आपको फोकस चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि लाइफ में एक्चुअली जो आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको ह्यूमन बीइंग की जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो यहीं से आती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आपको देंगे, आप उसमें कंफ्यूज रहोगे, मैं आपकी सुनूं, इनकी सुनूं, उनकी सुनूं, और वो टाइम के साथ चेंज भी होता है, बट ये जो है वो कभी नहीं चेंज होंगे। ये जो पाथ दिखाएंगे उस पे आपकी क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगी कि यस, कोई है जो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। तो आपको वो क्लियरिटी मिली है यहाँ आके? यस, मैं लास्ट 8 ईयर्स से, मतलब मेरा ट्रांसफ़र होता रहता है, मैं एवरी 2 ईयर्स पे चेंज हो जाती हूँ, मतलब हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, बट एवरी 2 ईयर्स पे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का नियर बाई जो शिव टेम्पल है वहाँ मैं जाती हूँ एवरी। यहाँ आप कब से आ रही हैं? यहाँ पे मैं 2023 कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, प्रकट किए थे पुलस्त ऋषि ने। वो अब मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है कि कोई है जो सब कुछ कर रहा है। अब आप किस रूप में देख रहे हो, शिव के रूप में देख रहे हो, कृष्ण जी के रूप में देख रहे हो, अल्लाह के रूप में देख रहे हो, जीसस के रूप में, तो हम लोगों को वो चीज़ है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे फिर तो। शिवरात्रि मनाती हैं? हाँ जी। व्रत रख रही हैं? हाँ जी, एवरी मंडे, और शिवरात्रि तो है ही, एवरी मंडे भी फास्ट रखते हैं हम। हाँ जी। तो दर्शन करने के लिए आएंगे? यस। लग रहा है बाबा विशेष पूरी करेंगे? विशेज़ नहीं बचती, फिर ये आप फिर ग्रैटिट्यूड लेके आते हो, थैंक्स लेके आते हो। जब आप इतना लंबा रास्ता तय कर लेते हो फिर आप थैंक्स लेके आते हो कि इतने बड़े, मतलब यस, मुकाम पे आप पहुँचो ना पहुँचो, आप जहाँ पे भी हो उसके लिए थैंक, वो सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि जो है, जितना है, जब मिल रहा है, सब सही है, सब हो जाएगा, वो ग्रैटिट्यूड है। ये विश के लिए अब नहीं रह जाते, इनसे विश मांगेंगे कि रोटी डाल दे दो, नॉट एट ऑल। यस, सबकी अपनी श्रद्धा है, लोग परेशान होते तो परेशानी में भगवान को याद करिए। हाँ, जब तक आप परेशान नहीं होगे आपको नहीं समझ में आएगा ना। ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर आप परेशान होगे तभी आप रास्ता ढूंढोगे, अगर मैं नहीं परेशान होंगी तो मैं नहीं आऊँगी। मैं अपने सजने संवरने में लगी रहूँगी। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, और यहाँ देखिए इन्होंने नंदी जी का आशीर्वाद लिया। सर, क्या क्या लेके आए हैं चढ़ाने के लिए बाबा? बाबा के बाद फूल हैं, प्रसाद है, जल है। अच्छा, बाबा की क्या मान्यता है आपके दिल में, इनकी खास करके? अरे ये पुराने वो हैं जिनके वो रावण पूजा करते थे, तो इनसे और ज़्यादा मान्यता है इनकी। ये बताइएगा कि आपके घर में सब लोग आते हैं पूजा करने? नहीं, सब तो नहीं आते, सब तो कल आएंगे। कल वो है, महाशिवरात्रि है कल, तो कल तो सभी आएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या क्या लेके आए हैं? जल लेके आए हैं? तो वही जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर भी आस्था का बड़ा केंद्र है। शिवरात्रि से पहले वहाँ क्या तैयारियां हैं, मंदिर की महीन क्या है, महिमा क्या है, वो तमाम चीजें आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रंग है जो उत्साह पैदा करता है, एक रंग है इनका भी। देखिए कि ठहराव कह रहे हैं कि शिव जो हैं, आप जैसे होते हो शिव भी वैसे हो लेते हैं। मंदिर के प्रांगण की ओर हम चलते हैं और थोड़ा सा ये दृश्य भी आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर केवल महाशिवरात्रि के दिन नहीं, हर दिन इसी तरह से भीड़ रहती है। और यहाँ का जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, इस शिवलिंग की अपनी महिमा ये तो है ही कि यहाँ श्रद्धा से माथे झुकते हैं। इस दर पर बहुत सारी मन्नतें मांगने के लिए लोग आते हैं, लेकिन इसकी जो विशेष, इसका जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है पूरा शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है, और
शिव के बहुत सारे रंग हैं। एक शिव हैं जो पार्वती से प्रेम करके ये दिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाता है। एक शिव हैं जो शमशान घाट पर जब विराजते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये दिखाते हैं कि मृत्यु जो है अंतिम सत्य है। और शिव की महिमा का खंडन, शिव की महिमा का विस्तार जितना कहें जिस तरह से कहें कम है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हर भावना के पीछे अपना एक विचार होता है, लेकिन जो शिव के हो लेते हैं उनके मन में कोई विचार नहीं बचता, ऐसे होते हैं महादेव। न्यूज़ इंडिया के साथ सपना शर्मा, जयपुर। भारत की खूबसूरती को देखने के लिए पूरा विश्व राजस्थान की ओर देखता है, राजस्थान की संस्कृति की ओर देखता है, यहाँ की विरासत की ओर देखता है। जयपुर के भागती हुई धड़कनों के बीच एक चौखट ऐसी है, एक मंदिर ऐसा है जहाँ समय भी ठहर के आराम करता है, सोचता है। हम इस समय ताड़केश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं और हमारे साथ इस मंदिर के जो महंत हैं अमित जी, वो जुड़े हुए हैं। ये जो मंदिर है बहुत पुराना है, क्या इसकी महिमा है? श्री ताड़केश्वर नाथ की जय। श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ शमशान हुआ करते थे। शमशान के बीच में ताड़ के वृक्षों का झुंड उठता। उन ताड़ के वृक्षों के झुंड से भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। जो हम सुनते आए हमारे बुजुर्गों से कि प्राचीन समय में यहाँ पे शमशान के अंदर ताड़ के वृक्ष थे और गाय अपने आप के दूध दिया करती थी। जब ग्वाली ने देखा भाई गाय का दूध कहाँ जाता है, तो एक बार उसका पीछा किया तो देखा गाय अपने आप ही स्वतः ही वहाँ दूध दे रही है। इस स्थान को खोद के देखा तो यहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ का शिवलिंग निकला, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर महादेव रखा गया। ताड़केश्वर महादेव के प्रांगण में मैं इस समय खड़ी हुई हूँ। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले हम योगिता शर्मा की ओर चलेंगे। ये यहाँ के जो महंत हैं भवानी सिंह महाराज, भवानी शंकर महाराज, उनकी बेटियाँ हैं और चूँकि नई पीढ़ी है तो नई आँख से यहाँ के इतिहास को बता पाएंगी। अभी बाबा बता रहे थे आपके कि बहुत सदियों पुराना है, खूब सारे लोग अलग अलग तरह से मान्यताएं मांगने के लिए आते हैं। जयपुर जब बसा नहीं था तब की कहानियां बता रहे थे। आप नहीं हैं, अब आपके कंधे पे जिम्मेदारी है। वो कह भी रहे थे कि हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस कार्य को देते हैं दूसरी पीढ़ी को। आप संभाल रही हैं इसको, कैसे देख रही हैं नई आँख से? देखिए, सबसे पहले तो हर हर महादेव। देखिए, पीढ़ियाँ बदलती रहती, इतिहास बदलते रहते, लेकिन जो श्रद्धा है भक्तों की वो आज से 500 साल पुराने भी वही थी और 500 साल बाद भी वही की वे। बल्कि अब मैं ये कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं में महादेव की भक्ति को लेकर ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। क्योंकि शिवरात्रि की मैं बात कर रही हूँ, बाबा का जो पावन दिन है, शिवरात्रि के दिन सुबह 2:30 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है और उस लाइन में बुजुर्गों से ज़्यादा मुझे युवा हर बार दिखते हैं। और वो युवाओं की जो संख्या है वो साल दर साल बढ़ती ही जाती है। कोई बेलपत्र से बाबा को रिझाता है, कोई दूध से, कोई दही से, तरह तरह से बाबा। आप कैसे बाबा को रिझाती हैं? क्योंकि महिलाओं के लिए ये बोला जाता है कि अगर आप एक बेलपत्र भी मेरी माँ भी बोलती है कि आप एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगी, एक लोटा भी चढ़ा दोगी तो अच्छा वर मिलता है। आप कैसे देखती हैं इसको? आप तो मंदिर संभालती हैं पूरा। बिल्कुल, मैं बाबा को ना तो बेलपत्र चढ़ाती हूँ, ना दूध और ना किसी तरह की कोई सामग्री चढ़ाती हूँ। मैं बाबा को पूरा अपने आप को दंडवत कर देती हूँ और अर्पित कर देती हूँ कि बाबा जब तू ही मुझे संभाल, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल विधानसभा में मर्यादा की बात कहते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर तंज कसा था। हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता, अब शंकराचार्य ने जवाब दिया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सदन में बड़ी बोल बोली है शंकराचार्य जी को लेकर के। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के मुखिया का वक्तव्य आया, क्या कहेंगे। अब कहने को क्या रहा, मौनी अमावस्या के दिन से इनके चरित्र के बारे में जो जो कल्पना लोग कर रहे थे, जो जो अनुमान लगा रहे थे, सबको इन्होंने प्रमाणित कर दिया। लोग ये कह रहे थे इन्हीं के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है, उसको इन्होंने अपने वक्तव्य से प्रमाणित कर दिया। तो इसलिए अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि शंकराचार्य परंपरा के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आघात करने का जो कार्य मौनी अमावस्या के दिन आगम किया गया था वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीधे किया गया था, क्योंकि इन्होंने उसका एक तरह से बचाव किया है।
खंडन नहीं किया है, ना तो उसकी कोई आलोचना निंदा की है, ना तो कोई कार्यवाही की है, बल्कि उसको पुष्ट करने के लिए वक्तव्य दिया है। इससे पता चल गया कि ये चाहते हैं कि सनातन की परंपराएं टूट जाए, शंकराचार्य परंपरा नष्ट हो जाए, और इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले जो बहुरूपीय हैं उन्हीं को शंकराचार्य बना करके लोग प्रस्तुत करें और जनता को ठगें। गुरुजी, एक शब्द शंकराचार्य 140 करोड़ हिंदुओं का मार्गदर्शन करता है। इस शब्द को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है कि शंकराचार्य हर कोई नहीं लिख सकता है। योगी आदित्यनाथ का कहना रहा है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, बात सही कहते हैं और उसी में अपना काम कर लेते हैं। ये शातिराना है उनका अंदाज। ये बात बिल्कुल सही है कि सब कोई अपने आप को शंकराचार्य कैसे लिखे? 4 ही शंकराचार्य, तो 4 के अलावा कोई नहीं लिख सकता। लेकिन इन्होंने 44 पाल लिए हैं और सबको शंकराचार्य कह करके घुमा रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, सबके पास इनके नेता जा करके बैठे हुए हैं। खुद आदित्यनाथ प्रयाग जब जाते हैं तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको लोअर कोर्ट ने, अपील कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि तुम सन्यासी भी नहीं हो, शंकराचार्य तो दूर की बात। उसको ये शंकराचार्य के रूप में निरूपित करते हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए, 50 बार मिल जाएगा। जब जब ये वहां गए हैं तब तक उनके साथ फोटो, शंकराचार्य जी के साथ हम फोटो खिंचवा रहे हैं। तो उस समय ये पोषण करते हुए दिखाई देते हैं। 4 शंकराचार्यों से इधर जो भी लोग हैं उनका पोषण अगर कोई कर रहा है, यही लोग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि वो इनकी हाँ में हाँ मिलाएं। जो असली 4 शंकराचार्य हैं देश में, वो सनातन धर्म के सच्चे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते हैं, वो कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आते हैं, और वो कभी भी सच बात कहने से हिचकते नहीं। इसीलिए वो असली मार्गदर्शक हैं सनातन धर्म के। इसीलिए सनातन धर्मी लोग उनको बहुत मानते हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान करते हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि अब बाकी सब तो साम दाम दंड भेद से हमारे बस में हो गए, अभी 4 शंकराचार्य नहीं हो रहे हैं, इनको किसी तरह से बस में किया जाए। तो अब वो पैतरा हम लोगों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन जो शंकराचार्य हैं 4 पीठों में, वो सनातन धर्म के प्रति समर्पित है, परंपरा से समर्पित है, इसलिए वो तो सत्य सनातन धर्म के साथ ही है। आदि शंकराचार्य जी जब धरती पर आए तो यह जो शब्द था शंकराचार्य शब्द, क्या किसी ने उन्हें दिया था? ऐसा है कि शंकर तो उनका स्वयं का नाम था और आचार्य पद पर उनको अभिषिक्त किया गया। उन्होंने जो मठान्याय महानुशासन लिखा है उसमें उन्होंने लिखा कृते विश्वगुरु ब्रह्मा त्रेतायाम ऋषि सप्तमः द्वापरे व्यास एव स्यात् कला अवत्र भवाम्यहम्। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग में ब्रह्मा जी जगत गुरु, त्रेता युग जब आया तो वशिष्ठ जी जगत गुरु हुए, द्वापर में व्यास जी जगत गुरु हुए। इस बात का उल्लेख करते हुए शास्त्रों के अनुसार ही आदि शंकराचार्य जी ने घोषणा की कला अवत्र भवाम्यहम्, कलयुग में मैं जगत गुरु हो रहा। तो वो जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए और प्रतिष्ठित होकर के उन्होंने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। 782 मतवादों को परास्त किया शास्त्रार्थ करके, और एकदम शुद्ध सनातन धर्म की अपने समय में उन्होंने स्थापना कर दी। जब वो धराधाम से जाने लगे तो उनके शिष्यों ने कहा, महाराज जी आप चले जाएंगे, अभी अभी आपने सबको हराया है, आपके सामने सब दब गए थे, जैसे ही आप जाएंगे सब फिर से जहाँ के तहाँ खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, चारों दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना करके उन्होंने अपने 4 शिष्यों को अभिषिक्त किया और कहा कि अस्मत् पीठ समारूढ़ परिभ्राट उत्तलक्षणः अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देवैति श्रुते। ये 4 पीठ मेरे द्वारा स्थापित कर दिए गए, लक्षण मैं बता रहा हूँ, इन लक्षणों से संबंधित जो सन्यासी पीठों पर अभिषिक्त होगा वो मैं ही हूँ, तुम लोग ऐसा समझना। माने अपने अनुयायियों को ये कह गए, ये मेरे अनुयायियों, मेरे इन 4 पीठों पर लक्षण सम्मत जो आचार्य अभिषिक्त होंगे अपने अपने समय पे, उनको अलग मत समझना, मैं ही हूँ, अहम एवेति विज्ञेय अहम एव, मैं ही हूँ ऐसा समझना। तो इसीलिए उनकी आज्ञा मान करके सनातन धर्मी उनके स्थान पर 4 पीठों पर जो आचार्य बैठते हैं उनको शंकराचार्य जी हैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा था मैं ही हूँ ऐसा समझना। ये इसके पीछे रास्ता। वर्तमान जो परिदृश्य है, क्या लगता है आपको कि राम राज्य की जो संकल्पना है सत्ता पक्ष की, ये पूरी हो पाएगी? ये कैसे पूरी हो सकती है? देखिए, नासिक में एक मंदिर है 800 साल पुराना है। अब वहां पर वहां की जो सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार, उसने एक योजना बनाई है राम काल पथ।
राम जी के समय में राम जी जिस रास्ते से चले थे वो हम बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। राम काल पर राम जी के समय का रास्ता हम बना रहे हैं। अब उस रास्ते को उन्होंने प्रस्तावित किया है और वो 800 साल पुराना मंदिर वो रास्ते में आ रहा है, अब कह रहे हैं इसको तोड़ो। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर साक्षात राम आए होते आज, अगर विद्यमान होते और वो चलते और रास्ते में मंदिर आता, तो वो क्या कहते कि मंदिर तोड़ो, मैं जाऊंगा? कि वो मंदिर की परिक्रमा करके प्रणाम करके भेंट दक्षिणा चढ़ा के आगे बढ़ते। तो राम में जो अंतर है, राम के नाम पर राज करने वालों में ये अंतर है। राम के नाम पर राज करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि उस मंदिर को तोड़ो। उस मंदिर के व्यक्ति की हमारे पास कागज पत्र भेज करके फोन आ रहे हैं कि रक्षा करिए, हमारा इतना प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा घुमा करके सड़क चली जाए। लेकिन वहां की सरकार बिल्कुल डिटरमाइन है कि आपको इसी तोड़ करके ही लेके जाना है। राम अगर साक्षात आते तो मंदिर को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ते क्या? आप बताओ, आप बढ़ोगे क्या? ये बढ़ेंगे क्या? कोई नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार बढ़ रही है, कहती है कि तोड़ो मेरे रास्ते में जो आ जाए, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो। तो ये राम के नाम पर राज स्थापित करना और सचमुच का राम का राज्य होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राम का नाम लेकर के राज स्थापित करेंगे, काम रावण का करेंगे, ये नहीं चलेगा। राम के नाम का अगर राज है, राम के सिद्धांत उसमें लागू होने चाहिए, यही हम लोगों का कहना है। एक विषय उठाया गया सदन में कि प्रतिकार यात्रा के दौरान, जिसमें कि आपने ही नेतृत्व किया था काशी में प्रतिकार यात्रा का, उस दौरान में उस समय जो तात्कालिक सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसने आपके ऊपर लाठी बरसाने का काम किया था। उसके बाद भी आप उसके लिए अनवरत लड़ते रहे। सदन में उसको उठाया जा रहा है कि वही अखिलेश यादव थे और आज वही अखिलेश यादव हिमायती बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब वो कोई आपसी बात है, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वो लोग अपनी राजनीति करते हैं, अपनी अपनी राजनीति के अनुसार बोलते हैं, तो इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। चलना और चलाना संतों के लिए, हाँ यही तो बात है कि अब राज्य सत्ता को इतना अहंकार हो गया। अब राज्य सत्ता इस तरह से सोचने लग गई कि हम शंकराचार्यों को चलाएंगे, मतलब शंकराचार्य भेड़ हैं और हम गडरिया बन करके उनको हाँकेंगे। कभी इस देश में आचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ा जाता है। राज्य सत्ता के लोग आचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे कि हमें चलाइए सही रास्ते पर, हमारा रास्ता भटक न जाए, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमें नेक रास्ता पकड़ा दो, हम उस पर चलना चाहते हैं। माने आचार्य चलाता था राजा को। आज का राजा कितने बड़े अहंकार में डूबा हुआ है, कहता है मुझे चलाना आता है, माने तुम आचार्यों को चलाओगे, भगदड़ हो जाती। आप सोचो, भगदड़ हो जाती। वहाँ जिस टाइम आप जा रहे थे प्रयागराज में, भगदड़ की स्थिति हो जाती, स्थिति खराब भी हो सकती थी, लोग मर भी सकते थे, ऐसा कहना है। बात यह है कि भगदड़ हो जाती। सुलाने सत्र में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।